हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार आज एक बार फिर से आपके लिए एक और कमाल की चीज लेकर आया हूं जो आपकी इंग्लिश को एकदम हिला के रख देगी और आप कहेंगे ओ भाई ये तो पता नहीं था, अच्छा हुआ बता दिया, इससे तो मत्था खराब हो जाता। अब देखो यहाँ पे कितनी आसान आसान चीजें लिखी हैं। पहले देखो ध्यान से, अभी जाना नहीं यार, ध्यान से देखो। एयर, वुड, ग्रीन, वाटर, सैंड, आर्म, टाइम, गुड गाय। अबे भाई इनमें से आधे ज्यादा की हिंदी ना बहुत बेसिक स्टूडेंट्स को भी पता होती है। किसको टाइम का मतलब नहीं पता होगा, किसको एयर का मतलब नहीं पता होगा, किसको ग्रीन का मतलब तो बच्चे बच्चे को पता होता है, हरा। लेकिन आज मैं आपको इनमें एक ऐसी जानकारी दूंगा जो एडवांस इंग्लिश बोलने वालों को भी अक्सर नहीं पता होती है। ठीक है भाई, आप ध्यान रखना, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। मेरा नाम है सरताज। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे इस YouTube चैनल या फिर फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। शुरुआत करते हैं। अब देखो, आपने एक बहुत ही बढ़िया चीज का नाम सुना होगा, अंग्रेजी के लेटर एस का है। एस फॉर सरताज सर, एस फॉर सुपरमैन, एस फॉर शक्तिमान, बहुत कुछ हो सकता है। अब ये कहां से आ गया? लेकिन इस एस को अगर इन सभी शब्दों के बाद जोड़ दिया जाए तो इनकी मीनिंग पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। बताऊं कैसे? देखो देखो, एक एक करके जल्दी जल्दी बताऊंगा। अगर इस एस को जोड़ दिया जाए इनके बाद, जैसे कि सबसे पहले लेते हैं एयर। एयर का मतलब क्या होता है भाई? सब देखेंगे। एयर का मतलब होता है हवा, है ना। एयर का मतलब हवा होता है। गाड़ी में एयर भर रहे हैं, बलून में एयर भर रहे हैं, तो इस तरीके से एयर होता है। जैसे कि हवाई, हवाई लिख देते हैं, हवाई जहाज, हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो हवा है ये क्या हो जाएगी? एयर होगी ना, तो हो जाएगा एरोप्लेन। उड़ रहा है, इज फ्लाइंग, ये तो हो गया उड़ रहा है। कहां पर उड़ रहा है? इन द एयर, इन द एयर। तो यहां पे हमने एयर का यूज कैसे किया? हवा के लिए किया। लेकिन भाई साहब देखो, अब सीन आ जाएगा, अब तगड़ा सीन हो जाएगा। एयर का मतलब हवा होता है, ठीक है ना, ये सभी को पता है। लेकिन अगर हम इस एयर के अंदर एस जोड़ दें, यानी कि हो जाए एयर्स, तो पता है क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका मतलब घमंड, घमंड ये हो जाएगा। ओ भाई साहब देखो, अब आप सोचो, एयर के अंदर खाली एस जोड़ देने से उसका मतलब हो जाएगा घमंड। अभी तो देखो मजा आएगा पूरा पूरा। चलो बनाते हैं घमंड। जैसे कि वो बहुत घमंडी है, उसमें ना घमंड बहुत है यार। अरे भाई उसके अंदर घमंड है, या उसमें घमंड है, घमंड है। ये तो हो गया, उसमें घमंड है। तो क्या बोलेंगे? ही हैज एयर, एयर नहीं एयर्स, एस लगाना तो भूल ही गया ना, तो उसमें हवा है। चलो, ही हैज एयर्स, भाई उसमें बहुत घमंड है, बहुत घमंड है। या ही पुट ऑन एयर्स, वो घमंड पहनता है। मतलब पुट ऑन का मतलब पहनना तो होता ही है, लेकिन इंग्लिश में पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है घमंड रखता है अपने अंदर, घमंडी है। तो कभी भी अब आपके सामने कोई कह देता कि अरे ही हैज एयर्स, अब हम कहते उसके अंदर हवा है। ओ भाई, अब पता लग गया ना, बेइज्जती होने से बच गई। एयर्स मतलब घमंड, गूगल पे भी सर्च कर लोगे ना, पता लग जाएगा। चलो भाई, पहला वाला देख लिया, एयर्स का मतलब घमंड होता है। अब हम एक और देखते हैं, भाई क्यों नहीं मिट रहा। अच्छा, अब आता है वुड। वुड का बड़ा ही नॉर्मल सा मतलब होता है, और वुड का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी, लड़की ना लिख दूं, लकड़ी। हाँ, तो वुड का मतलब होता है लकड़ी। जैसे मैं लकड़ी काट रहा हूं, सिंपल सी चीज है, मैं लकड़ी काट रहा हूं, काट रहा हूं, तो इसका हो जाएगा आई एम कटिंग। ये तो हो गया, मैं काट रहा हूं। क्या काट रहा हूं? द वुड, यानी लकड़ी। मैंने नीचे लिख दिया, आगे कौन बढ़े। आई एम कटिंग द वुड। लेकिन भाई साहब अब सीन सुनो, बहुत तगड़ा सीन होने वाला है। अब अगर लकड़ी यानी वुड में हम एस लगा दें और ये हो जाएगा वुड्स, तो पता है इसका क्या मतलब हो जाएगा? आप सोचोगे लकड़ियां, ना 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 ना, इसका मतलब हो जाएगा जंगल। और वो भी छोटा मोटा नहीं, घना जंगल, बहुत खतरनाक वाला जंगल। जंगल होता है, जंगल को इंग्लिश में जंगल भी बोलते हैं, भी याद रखना। जंगल हिंदी का भी शब्द है और इंग्लिश में भी जंगल बोलते हैं। जंगल को इंग्लिश में फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और जहां पर जंगल में पेड़ ही पेड़ हो, कहते ना वर्षावन, है ना, एक तरीके से पेड़ ही पेड़, बड़े बड़े पेड़ ही पेड़। ऐसे घने और गहरे जंगल को, जहां धूप बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, घना जंगल, डरावना, फिल्मों वाला, उसे अंग्रेजी में वुड्स बोलते हैं। वुड्स। जैसे मैं एक जंगल से गुजर रहा था, मैं एक
जंगल, यार बोर्ड पे अभी मुझे लिखने की आदत नहीं है, ऐसा मतलब ना राइटिंग गंदी है, मेरा अभी थोड़ी हैबिट नहीं है, बनाऊंगा इस पे मोती जैसा लिखूंगा। मैं एक जंगल से गुजर रहा था, गुजर रहा था, तो मैं गुजर रहा था। अब यहां पे आई वॉज पासिंग, आई वॉज पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू का मतलब होता है THROUGH। पासिंग थ्रू का मतलब होता है गुजरना। आई वॉज पासिंग थ्रू, अब कहां से गुजर रहा था? एक जंगल से या जंगल के पास से। तो एक जंगल को अ फॉरेस्ट, अ जंगल, या फिर अ वुड्स। ओए होए होए होए, आई वॉज पासिंग थ्रू अ वुड्स। देखो बोलने में कितना खतरनाक सा लग रहा है, इंग्लिश ही अलग लग रही है अपने लेवल की। तो ये होती है इंग्लिश भाई साहब, आई वॉज पासिंग थ्रू द वर्ड्स या थ्रू अ वर्ड्स। तो थ्रू द वर्ड्स भी कर सकते हैं, वो अच्छा लगेगा ज्यादा। तो ये हो गया, अब जंगल की थोड़ी वैल्यू बढ़ गई दा लगा के। तो इस तरीके से हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बड़ा वाला लेते हैं, इससे इरेजर, यहां से तो हो गया इरेज, ठीक है। तो आई वॉज पासिंग थ्रू द वुड्स। अब आ जाता है ग्रीन, ये बहुत मजा आएगा सीखने में, ये तो मुझे भी, मेरा भी फेवरेट है। तो इसलिए देखो, ग्रीन का हिंदी में मतलब होता है हरा, है ना भाई, हरा ही तो होता है। ग्रीन मतलब हरा, रेड मतलब लाल, है ना, हरा। जैसे कि मैं हरा पेन खरीदूंगा, मैं हरा पेन खरीदूंगा, भाई मैं ऐसा पेन खरीदूंगा जो हरा, हरे से ही लिख देते हैं, ले इसकी ना ख्वाहिश पूरी कर दो, ले भाई ले। आई विल, दिख रहा है ना? हाँ, अरे नहीं दिख रहा तुम्हें, तो दिखेगा, तुम्हें डार्क दिखेगा ज्यादा, थोड़ा सा लाल ही ले लेते हैं, छोड़ यार, कहाँ चोचलेबाजी में फंसे, काला लेते हैं। आई विल बाय, या परचेज भी कर सकते हैं, अ ग्रीन पेन, अ ग्रीन पेन, ठीक है। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा। लेकिन देखो आज सीन होने वाला बहुत तगड़ा, अब फिल्म बन जाएगी इसकी बहुत बेहतरीन वाली। अब आपको जानकर बड़ी हैरानी हो जाएगी कि भाई अगर हम ग्रीन में एस लगा दें, ग्रीन्स, तो पता क्या हो जाएगा? इसकी हिंदी हो जाएगी साग। साग, साग समझते हो ना आप? साग सब्जी, वो बथुआ, पालक, और तुम्हारा साग तो लिख दूं पहले, सरसों, मेथी, ओए है सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, वो साग हो जाएगा ग्रीन्स, इसका मतलब साग हो जाएगा। यही बना देते हैं। मुझे साग बड़ा अच्छा लगता है भाई, मुझे साग पसंद है, पसंद है, मुझे साग पसंद है। तो क्या होगा? आई लव ग्रीन्स या आई लाइक ग्रीन्स। ये ले भाई साहब, ओए अब आप सोचो, अगर आप कहीं लिखा होता ग्रीन्स अवेलेबल हियर, तो आप कहते यार ये हरा क्या मिल रहा है यहाँ पे, फिर आप पूछते क्या हरा हरा है ग्रीन्स। आप देखो ग्रीन नहीं लिखा है, ग्रीन्स लिखा है, इसका मतलब यहां साग मिलता है, अवेलेबल है। ऐसे अभी तो देखो, अभी तो मजा आने वाला भाई, अभी बहुत बढ़िया होगा। चलो अब हम यहां पर इसको भी इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है? इस पे एग्जांपल नहीं दूंगा, सबको पता है, पानी, पानी, है ना। वाटर का मतलब होता है पानी, पानी। मुझे पानी पसंद है, आई लाइक वाटर, मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वाटर में एस जोड़ दिया जाए, अगर हम वाटर में एस जोड़ दें, वाटर्स, तो क्या हो जाएगा? क्या 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 हो जाएगा? 10 गिलास पानी हो जाएंगे? नहीं, आप कभी गूगल पे सर्च करके देखिएगा, वाटर माने पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब होता है नदी या समंदर, समुद्र। वैसे समुद्र के लिए अंग्रेजी में एक अलग वर्ड है सी, और नदी के लिए रिवर है, लेकिन वाटर्स का मतलब होता है कोई भी बहती हुई धारा या कोई भी बहता हुआ पानी, समंदर या समुद्र या नदी। तो नदी या समुद्र, तो ये होता है। मुझे पता ही नहीं था, मैं वाटर्स ये क्या है, मैं वाटर का प्लूरल तो होता नहीं है, एस के लग गया, लेकिन वो अपने आप में एक नया वर्ड बन गया। तो जैसे ही वॉज सिंकिंग, ओए है वाह, ही वॉज सिंकिंग, वो डूब रहा था, ही वॉज सिंकिंग, सिंक माना था भाई डूबना। कहां डूब रहा था? इन द वॉटर्स, इन द वॉटर्स। अब देखो, हालांकि साहब ऐसे ही बोल सकते हैं पानी में डूब रहा था, लेकिन यहां पे जब वाटर्स लिखा हुआ है तो एक स्पेसिफिक जानकारी मिल गई कि वो कैसे पानी में डूब रहा था। चुल्लू भर पानी में नहीं डूब रहा था, बाल्टी में नहीं डूब रहा था, नदी में या समंदर में डूब रहा था। He was sinking in the waters। अब वाटर्स का मतलब समंदर। आप सर्च कीजिए गूगल पे, वाटर वर्सेस वाटर्स, आपको बताएगा वो वाटर मतलब पानी, और वाटर्स जो अभी तो सरताज सर के भाई, सरताज सर से पढ़ के आ रहा है, तो ये होता है। तो चलो यहां भी पहुंच गए, तो समुद्र तक पहुंचे, ये हो गया। अब आगे बढ़ते, सैंड। सैंड का मतलब होता है जी रेत, है ना, रेत, रेत जो भी रेत होती है
उसको अंग्रेजी में हम सैंड बोलते हैं, लेकिन मैं काले से क्यों लिख रहा हूं, मुझे ये सब काले से लिखना चाहिए था, थोड़ा सा अच्छा लगता, चलो कोई नहीं। रेत, लेकिन सैंड में अगर हम एस लगा दें, सैंड्स, तो क्या हो जाएगा, तब मैं आपको बताता हूं। सैंड में अगर हम एस लगा दें, सैंड्स, तो हो जाएगा रेगिस्तान, रेगिस्तान, मैंने सही लिखा है ना, या ये शायद ई इधर से आना चाहिए था, चलो कोई नहीं, रेगिस्तान। अब भाई देखो, सैंड मतलब रेत होता है, जैसे आई एम प्लेइंग विथ सैंड, मैं रेत से खेल रहा हूं, है ना, या फिर सैंड इज ऑन माई शर्ट, मेरी शर्ट पे रेती रेत लग गई। लेकिन सैंड्स यानी कि जैसे ही वॉज लॉस्ट, अरे भैया वो खो गया, कहां खो गया, इन द सैंड्स। अब देखो, इन द सैंड्स यानी वह रेगिस्तान में खो गया, ऐसे ये सीन है इसका। तो सैंड्स मतलब रेगिस्तान, वैसे रेगिस्तान के लिए एक अलग भी डेजर्ट बोलते हैं रेगिस्तान को इंग्लिश में, लेकिन सैंड्स भी बोलते हैं। ये देखो एस लगा दो तो एक अलग ही इसका मसला हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला आ रहा है आर्म। आर्म का मतलब क्या होता है, बाजू, ये जो होता है हमारे, ये आर्म होता है, मेरे हाथ में लग गई आर्म, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, हैंड बोलते हैं इसको, आर्म बोलते हैं, ये जो हमारी कोहनी ऊपर का हिस्सा होता है आर्म बोलते हैं। तो आर्म का मतलब एक तरीके से होता है हाथ, हालांकि बाजू बोलते हैं लेकिन कॉमन भाषा में हम हाथ बोल देते हैं। लेकिन अगर आर्म में एस लगा दिया जाए, आर्म्स, आर्म्स, इसमें आर्म साइलेंट थोड़ा सा चोचलेबाजी है, आर्म्स नहीं, आर्म्स, ऐसे आर्म्स, आम खाते ना, आर्म्स ऐसे बोल दो, तो वहां इसका मतलब हो जाएगा हथियार। वैसे हथियार को अंग्रेजी में वेपन भी बोलते हैं, वेपन, लेकिन आर्म्स भी बोल सकते हैं। ओ भाई, दे आर कमिंग विद आर्म्स, ओए होए होए, दे आर कमिंग, वो आ रही हैं, आ रहे हैं, किस चीज के साथ आ रहे हैं, विद द आर्म्स। ओ भाई, अब देखो यहां पे ये आर्म्स लिखा, अगर मुझे नहीं पता होता इसमें एस लगा के आर्म्स का मतलब, मैं तो सोचता हूं हाथ के साथ आ रहे हैं। मैंने कहा हाथ का मतलब क्या, वैसे क्या बिना हाथ के आ रहे थे, ऐसे हाथ कटे हुए क्या थे क्या उनके, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आर्म्स का मतलब ये नहीं हाथ, आर्म्स का मतलब हथियार, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आर्म्स हथियार। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसे मिटा देते हैं, बड़ा मजा आ रहा है यार इस पे तो। टाइम, देखो टाइम, अब बोर्ड भरता जा रहा है तो कोई बात नहीं, अब छोटी छोटी जगहों में जल्दी जल्दी लिखेंगे। टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है, समय, है ना भाई, क्या टाइम हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है, अच्छी बात है, इतना टाइम हो रहा है तो भाग, तो टाइम। अब टाइम का मतलब होता है समय, लेकिन अगर इसे टाइम में जोड़ दिया जाए एस, तो हो जाएगा बार। ओहो, डांस बार नहीं, रुक जाओ तुम पहले खुश हो जाते हो। बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 1000 बार, बार बार, वो वाला बार। जैसे मैं 2 बार खाऊंगा भाई, यार नहीं, मैं 2 बार खेलूंगा, मैं 2 बार खेलूंगा, 2 बार खेलूंगा। अब देखो, तो 2 यहां बार आ रहा है, तो क्या लगाएं बार के लिए, आई विल प्ले, आई विल प्ले, ये तो क्या मैं खेलूंगा। अब 2 बार 2 टाइम्स, देखो 2 बार 2 टाइम्स, 3 बार 3 टाइम्स, 4 बार 4 टाइम्स, 5 बार 5 टाइम्स, टाइम्स टाइम्स, पक जाएगा भाई सब बंदा। तो इस तरीके से बार के लिए टाइम्स, टाइम में भी ऐसा लग जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा है गुड। गुड का मतलब क्या होता है, बचपन से बताए, अच्छा, लिख देता हूं मैं यहां पर, गुड का मतलब होता है अच्छा, है ना। अब अच्छा, यू आर अ गुड बॉय, लिखता नहीं हो ऐसे बोल देते, यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे बच्चे हो, आई एम अ गुड टीचर, पता नहीं, ये तो आप बताओगे, शी इज अ गुड गर्ल, अरे भाई दिस प्लेस इज वेरी गुड, ये जगह बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर इस गुड में, इसमें गुड़ गुड़ लगता, मैं तो गुड़ है ये, तो गुड में एस लगा दो, गुड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा सामान, कच्चा माल, जैसे मटेरियल बोलते हैं उसे गुड्स बोलते हैं। आप ना ट्रकों पे लिखा हुआ देखेंगे कभी, गुड्स कैरियर, इसका मतलब सामान ले जाने वाला वाहन। तो इस तरीके से गुड्स का मतलब सामान, जैसे कि अरे भाई शर्टें वर्टें बननी है, वो धागा कपड़े वगैरह आ गए, तो ये सब क्या माल है, कच्चा माल, जिससे शर्टें बनेंगी। वेयर आर द गुड्स, भाई गुड्स कहाँ है, आगे गुड्स वहां रखे हैं सर, अच्छा उठा लो। अब मुझे पता लग गया गुड्स का मतलब सामान है, वरना मैं तो सोचता अच्छी शर्टें होंगी तो इसलिए गुड्स बोल रहे हैं। अगला देखो, गाय। अब ये गाय है, माँ, देखो गाय, इसे गाय कुछ और नहीं पढ़ेंगे, गाय पढ़ेंगे, गू गा गू ऐसे कुछ नहीं, गाय। गाय जब होगा GUY, इसका हिंदी में मतलब होगा लड़का, लड़का। देखो भाई ध्यान रखना, लड़का, बॉय, गाय। जैसे अ गाय वाज डांसिंग, अ गाय वाज डांसिंग, तो इसकी हिंदी क्या होगी, एक लड़का नाच रहा था, क्योंकि गाय का हमेशा मतलब लड़का ही होता है, ठीक है, ये इंग्लिश में रूल है, लड़का, आदमी, पुरुष, मतलब मेल पर्सन को गाय बोलते हैं। अच्छा, तो बढ़िया है। चलो
लेकिन 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 अगर आप इसमें एस चिपका दो, सीन बड़ा तगड़ा हो जाएगा, ध्यान देखना। अगर हम इसमें एस लगा दें तो हो जाएगा गाइस, लाल रंग, ओ मिटाते हैं, पहले मिटाते हैं, गाइस GUYS, तो हो जाएगा लोग। अब लड़के लड़कियां सारे आ गए इसमें। इंग्लिश का ना सर पैर नहीं है कोई, तब मत्था खराब होता है, कहते गाय का मतलब लड़का था तो बैल या कुछ लग देते लड़की के लिए, लेकिन नहीं। आप देखिए गाय मतलब लड़का, लेकिन गाइज लोग, जैसे मैनी गाइज, अब देखिए गाय नहीं, गाइज क्लैप्ड, स्लैप्ड होना चाहिए था हालांकि, मैनी गाइज क्लैप्ड, बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाई, है ना, क्लैप्ड। अब एक और देखिए, जैसे प्लीज गाइज गिव अ बिग हैंड, लोगों तालियां बजाओ, या गाइज वर लुकिंग, लोग देख रहे थे, किसे देख रहे थे, एट मी, मुझे देख रहे थे। तो गाइस का मतलब हो जाएगा लोग। चलो भाई, अब यहां पे एक बार जल्दी से देखते हैं। एयर का मतलब हवा, लेकिन इसी में अगर ऐसे लगा दो एयर्स, इसका मतलब हो जाएगा घमंड। वुड का मतलब लकड़ी, लेकिन अगर इसी में ऐसे लगा दो वुड्स तो हो जाएगा जंगल, घना जंगल। ग्रीन मतलब हरा, लेकिन इसी में ऐसे लगा दो ग्रीन्स तो हो जाएगा साग। अभी हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेने दूंगा, पता है तुम चुलबुला रहे हो अंदर, तुम कह रहे हो हट क्यों नहीं रही, अभी हट रहा हूं, रुक जाओ। सैंड का मतलब वाटर का मतलब पानी, वाटर्स नदी या समंदर, समुद्र। सैंड का मतलब रेत, सैंड्स रेगिस्तान। आम का मतलब हथियार, आम का मतलब हाथ, आर्म्स हथियार। टाइम का मतलब समय, लेकिन टाइम्स बार। और गुड का मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, सामान। और गाय का मतलब लड़का, गाइस का मतलब लोग। अब मैं एक राउंड लेके आता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट मान लेना है, मैं निकल लिया, बस आलिया, ये रहा लेफ्ट टू राइट, और ये कैमरे के पीछे से घूम के, बस। चलो, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आएगा गाइस, एंड ऐसे ही चीजें पाने के लिए प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सरताज क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की बुक भी आ चुकी है जिसे आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। साथ साथ मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है जहां पर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ, सब इंग्लिश बोलते हैं वहां पे। डेली PDF डालता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे आपको 1 टाइम बस उसमें एंटर होना है, और डेली वर्ड मीनिंग है, लाइफ टाइम एक्सेस, आप उसका परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।